लेकर चलते हैं। अमित शाह वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये निर्णय करना दो खेमे पड़ गए हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में, वसुंधरा जी और सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेना खड़ी है, और दूसरी ओर ना नेता है ना नीति है, कांग्रेस की सेना खड़ी है। राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं, राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, राहुल बाबा आपकी सेना का सेनापति कौन है, वो तो राजस्थान वालों को बताओ जरा। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए भैया? बताना चाहिए। जोर से बोलो, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। इनके यहाँ सेनापति नहीं है, जिले का जो है वो गांधी नेहरू परिवार ही है और कुछ नहीं है। तो मुझे तो ताज्जुब होता है। अभी मैं टीवी पर देख रहा था, बीकानेर में कांग्रेस के एक प्रत्याशी का पर्चा डालने की प्रक्रिया चल रही थी। साथ में कार्यकर्ता खड़ा होगा, उसने कहा भारत माता की, अभी तो पूरा बोले उसके पहले इसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्रत्याशी ने साइड में बुलाया और कान में कुछ कहा, बाद में वो एकदम गंभीर हो गए और बोला सोनिया गांधी की जय। मुझे बताओ करौली वालों, जिनको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है, उसको इस देश का अन्न खाने का अधिकार है क्या? और जो है क्या? ये भारत माता की जय की जगह अपने नेताओं की जय बुलाना पसंद करते हैं। इनको देश की राजनीति के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। राहुल बाबा जहां जहां घूमोगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे पूछेंगे कि भारत माता की जय आप क्यों नहीं बोलना चाहते हो? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है आपको? चुल्लू पर पानी में डूब पड़ो। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर देह में प्राण भी नहीं रहा, अचेतन देह जमीन पर पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता बोलेगा भारत माता की, तो देह में दो क्षण के लिए प्राण वापिस आ जाएंगे और हमारा हाथ उठकर बोलेगा भारत माता की। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता। आप क्या राजस्थान का भला करोगे? मित्रों, आज मैं जब करौली आया हूं तो कौला देवी माता जी, कल्याण राय जी महाराज और मदन मोहन जी के चरणों में भी मेरा झुककर प्रणाम करता हूं और मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। मित्रों, अभी मैं मैंगलोर से यहाँ आ रहा था, मध्य प्रदेश जा रहा था। वेटिंग रूम में बैठा था, विमान अभी आया नहीं था। तो विमान आया नहीं था, मैंने टीवी चालू किया तो टीवी पर राहुल बाबा दिखा। क्यों हंस रहे हो भाई? कांग्रेस पार्टी के नेता है, राहुल बाबा दिखाई पड़े और वो बोले मोदी जी बताओ आपने राजस्थान के लिए 5 साल में क्या किया? राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी जी को सवाल करते हो? राहुल बाबा, हमें आपसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। एक करौली की जनता हमारी माई बाप है, हमारी मालिक है, हम उनको जवाब देना। माताओं बहनों, मैं राहुल बाबा को जवाब देने नहीं आया हूं, मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जब चुनाव में जाते हैं, पाई पाई और पल पल का हिसाब लेते हैं। मैं मेरे साथ हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लेना। पायलट साहब, आप भी घूमते हो, गहलोत जी आप भी घूमते हो। जब आपकी सरकार थी केंद्र में,
यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने राजस्थान के लिए क्या दिया? मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र से 1,09,242 करोड़ रुपया दिया। 1,09,000 कितना दिया था? 1,09,000 करोड़ रुपया। आपने 14 के चुनाव में मोदी जी की सरकार बना दी, भोले शंकर की तरह कृपा कर सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी की सरकार बनी, 14वां वित्त आयोग आया। 14वां वित्त आयोग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर, ध्यान से सुनिएगा, 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता। आप हमें सवाल पूछते हो, आपसे 2.5 गुना पैसा, आपसे 2.5 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दिया है। इसके अलावा मुद्रा बैंक में 30,000 करोड़, अमृत मिशन में 1,600 करोड़, स्वच्छ भारत में 409 करोड़, एकलव्य आदिवासी बच्चों के लिए रेसिडेंस स्कूल के लिए 2,400 करोड़, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन का 457 करोड़, कृषि सिंचाई योजना 199 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना का 220 करोड़, कुल 36,000 करोड़ रुपया और देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप हमें सवाल पूछते कि हमने क्या किया? मित्रों, मैं हिसाब किताब पूरा लेकर आया क्योंकि आज मुझे करौली में आना था। ये मेरे पास पूरी सूची है। मोदी जी ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शहर के लिए 129 योजनाएं चालू करी है। 129। मैं जोर से पढ़ता हूं भाई, इन्होंने हिसाब मांगा है। मैं करौली की जनता को हिसाब देना आया हूं, परंतु मेरे पास समय की कमी है। ये सुनते सुनते आपको लगे कि मोदी सरकार ठीक काम कर रही है तो ताली बजाकर मुझे रोक देना। पढ़ू जोर से पढ़ो तो सुनिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना में। अरे भैया, अभी तो 12 हुए हैं, आपने 12 में ताली बजा दी। 129 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं और वसुंधरा राजे सरकार ने भी यहाँ पर ढेर सारी योजनाएं लाई। भामाशाह योजना के 24 लाख लाभार्थी हैं, उज्ज्वला योजना के 43 लाख, मुद्रा योजना के 50 लाख, आवास योजना के 13 लाख, सारी महिलाओं को 50 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। कॉलेज की यूपीए को स्कूटी देने का काम, राजश्री योजना में 11 लाख बेटियों को फायदा पहुंचाना, 80 लाख टॉयलेट बनाकर राजस्थान की माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी तो ढेर सारे काम किए। और मित्रों, मैं करौली की बात करूं तो करौली के अकेले जिले में, अरे सुनो भाई, अब सुनो, करौली के अकेले जिले में सड़कों के लिए 42 करोड़ खर्चे हैं। 130 किलोमीटर सड़कें बनाई है। जल स्वावलंबन योजना पे 3 करोड़, भामाशाह स्वास्थ्य योजना में 10,000 लोगों को फायदा पहुंचा है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 9400 बेटियों को उसका फायदा पहुंचा है। 21,000 महिलाओं को अकेले करौली में गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी। अन्नपूर्णा रसोई के तहत 5 स्मार्ट रसोई चालू की है। ग्रामीण आवास योजना के तहत
3,000 लोगों को घर बांध कर दिए हैं और 7400 किसानों को 21 करोड़ रुपया सिर्फ करौली विधानसभा में माफ किए। सैनी साहब सुन रहे हो ना आप? ध्यान से 7400 किसानों का ऋण माफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों हमें पूछो, आप जब थे राजस्थान का बजट था 94,000 करोड़ रुपया, उसको बढ़ाकर 2,12,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। राजस्व 52,000 पर रुका हुआ था, राजस्व को 52,000 से बढ़ाकर 1,12,000 पहुंचाने का काम वसुंधरा राजे जी ने किया है। और प्रति व्यक्ति आय 61,000 पर 7,000 आज इसको बढ़ाकर 78,000 तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों सबसे बड़ा काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 10 साल तक मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं होता था, कोई रोकता नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, उड़ी के अंदर फिर से पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गए, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। 12 दुश्मन जवान जिंदा जल पूरे देश के अंदर एक प्रकार से हताशा, निराशा, गुस्सा, क्रोध, ये अब क्या हो सकता है। मगर मित्रों इस बार मौनी बाबा की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने रात को 12 बजे सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों की शहीदी का बदला लेकर वापस। और मित्रों ये कांग्रेस वालों को मालूम नहीं पड़ेगा, ये कांग्रेस वालों को मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या। सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे मित्रों जो अपने जवानों के खून का बदला लेते, अमेरिका और इजराइल। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। मित्रों 1970 से एक घुसपैठिए देश के अंदर घुसते हैं, दीमक की तरह देश के भविष्य को चाट दे। आप मुझे बताओ देश में से अवैध घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो करो वालों, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? आसाम में हमारी सरकार आई, हम एनआरसी लेकर आए, एनआरसी के तहत आसाम में 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित किया, उनको निकालने की शुरुआत करी। अरे ताली मत बजाओ भाई, आप तो खुश हो गए, आप तो खुश हो गए, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, मगर वहां कुछ और होगा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी अरे इनको क्यों निकाल रहे हो, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनके ह्यूमन राइट का क्या, जैसे मौतेरे भाई लगते हो ऐसे। तो इन्होंने आक्रमण मचाया और कहने लगे नहीं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, राजस्थान की जनता के सामने स्पष्ट करिए, इस देश में घुसपैठिए होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये राहुल गांधी स्पष्ट नहीं करते हैं मित्रों, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको जितना रोना है उतना रोने दो, जितना आक्रमण करना है उतना आक्रमण करने दो।
18 में वसुंधरा सरकार लाओ भाजपा की, 19 में नरेंद्र मोदी सरकार लाओ। मैं राजस्थान वालों को वचन देता हूं, 19 में सरकार बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठियों को चूम चूम कर देश के बाहर भेजने का काम ये भारतीय सरकार। मित्रों, कांग्रेस वाले देश को सुरक्षित नहीं कर सकते, देश को विकसित नहीं कर सकते, देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, मगर उनको स्वप्न आते हैं सरकार बनाना। मैं अभी सुन रहा था कि राजस्थान मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। मैंने टीवी पर देखा भाई दिन है या रात है, मगर दिन था। सपने देखना अच्छी बात है मित्रों, मगर दिन में सपने देखते हैं क्या? देखते हैं भैया? ये कांग्रेसी दिन में सपने देखते भैया। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल बाबा आपकी पार्टी का चुनावी इतिहास दिखाकर देख लो, दूरबीन लाइन ढूंढोगे तो भी दिखाई नहीं पड़ेगी कि कहां पर बैठी है। और मित्रों, इनको मालूम ना हो, मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथ आप बोलना। सबसे पहले चुनाव 2014 के बाद महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में क्या हुआ? कांग्रेस गई, भाजपा की सरकार आई। जोर से बोल रहा, कांग्रेस गई। दूसरा हरियाणा में कांग्रेस गई, तीसरा झारखंड में कांग्रेस गई, चौथा कश्मीर में कांग्रेस गई, पांचवा आसाम में कांग्रेस गई, छठा मणिपुर में कांग्रेस गई, सातवां नागालैंड में कांग्रेस गई, आठवां मेघालय में कांग्रेस गई, नौवां हिमाचल में कांग्रेस गई, 10वां त्रिपुरा में कांग्रेस गई, 11वां उत्तराखंड में कांग्रेस गई, 12वां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई, 12वां गुजरात में फिर से भाजपा आई, 13वां गुजरात में फिर से भाजपा आई, 14वां गोवा में फिर से भाजपा आई। देश में 19 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भगवा शान के साथ हाथ फहरा है मित्रों, शान के साथ। करौली वालों बताओ, अब राजस्थान का चुनाव है, अब राजस्थान का चुनाव है। मुझे बताओ, आप लोग ही बताओ, राजस्थान में क्या करने वाले हो? जरा जोर से बोलो। ऐसे नहीं भाई, सब लोग बोलो, राजस्थान में क्या करने वाले हो? भाजपा की सरकार बनाओगे? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर जोर से बोलो, भाजपा सरकार बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? राजस्थान को समृद्ध प्रदेश बनाओगे? वसुंधरा जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। करौली से ऐसी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं दूसरी अहम तस्वीरें हैं जहां सुल्तानपुरा मौजूद है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। हालांकि भाजपा की जय किनारे लगवाने के साथ ही अमित शाह ने अपना संबोधन यहां पर खत्म कर दिया है, लेकिन तमाम अहम बातों का जिक्र जिस तरह से अमित शाह करते रहे हैं वो यहां पर भी किया, इस सभा में भी देखने को मिला। करौली से तस्वीरें आप देख रहे हैं, माथुर स्टेडियम में किस तरह से बड़ी तादाद में भीड़ जुटी थी। महिलाओं की भी संख्या इसमें अच्छी खासी नजर आ रही है। हालांकि कहना यही है कि 5 साल जिस तरह से विकास के काम यहां पर मौजूदा सरकार ने किए हैं उसे आगे बढ़ाना है, और वो तभी संभव होगा जब जनता का सहयोग मिलेगा वोट के रूप में, और आने वाले 5 साल फिर से काम करने के लिए जनता भरोसा दिलाएगी।